न जाने देश में ऐसे कितने परिवार हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि काश कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा हो कि केदारनाथ पहुंचे उनके परिजन दर्शन कर वापस लौट आएं। गाजियाबाद स्थित एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन भी इंतजार कर रही है अपने उन साथियों का जो बचाने गए थे विपदा में फंसे लोगों को, लेकिन अपनी ही जान गंवा बैठे। आपदा सेवा सदैव, इस मकसद के साथ 2006 में अस्तित्व में आया राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ हर वक्त संकट की घड़ी में लोगों की मदद को तैयार रहता है। उत्तराखंड त्रासदी में केदारनाथ पहुंचने वालों में भी सबसे आगे थे एनडीआरएफ के अफसर और जवान। दुर्गम इलाकों में फंसे 1 लाख से ज्यादा लोगों की सेना के साथ मिलकर जान बचाई तो कई बार खुद की जान जोखिम में डाली। बचाव कार्य को जब ये जांबाज पीछे मुड़कर देखते हैं तो संतुष्टि होती है, लेकिन अपने 9 दिलेर साथियों की शहादत का गम इन्हें आज भी सालता है। सबको आगे आकर इंस्ट्रक्शन देना, ऑर्डर्स देने, उनको कंप्लाई करना, कहीं प्रॉब्लम आ रही तो उसको सॉर्ट आउट करना, उनका वो नेचर में था। और यही नहीं, केदारनाथ में मैं 19 तारीख को लैंड हुआ था, 19 जून को लैंड हुआ था और सर भी हमारे साथ 19 जून को ही लैंड हुए थे, बाद में सेकंड फ्लाइट में। और तब से लेकर के 25 तारीख तक, एक्सीडेंट के दिन तक हम लोग साथ रहे और वहां भी सर ने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय था। चाहे वहां पर 1800 से अधिक लोगों को वहां से इवैक्यूएशन की बात हो या 50 से ज्यादा डेड बॉडीज को रिकवर और मार्क करने की बात हो, उनके क्रीमेशन की बात हो, मंदिर की सैंक्टिटी को रिस्टोर करने की बात हो, सब जगह सर का बहुत बड़ा योगदान था। गणेश के बारे में स्पेशली बताना चाहूंगा मैं। गणेश एक जूडो के प्लेयर भी थे, 1 क्विंटल वेट था उनका और यूनिट में क्रिकेट भी अच्छे खेलते थे। हर चीज में उनकी कमी महसूस करते हैं और बहुत ही अच्छे आउटस्टैंडिंग सोल्जर थे इस यूनिट के। सेकेंड इन कमांड नित्यानंद यूनिट के सबसे कर्मठ अधिकारियों में से एक थे और विकट स्थिति में सबसे आगे रहने वाले भी। कर्नाटक से आने वाले कांस्टेबल बासवाराज पर अपने बूढ़े माँ बाप और बहन की शादी की जिम्मेदारी थी। सभी की कहानी कुछ ऐसी ही है, पर फर्ज निभाने में इनमें से कोई पीछे नहीं हटा। उनके त्याग पर यूनिट और घर वालों को नाज है, लेकिन जरूरत है कि देश और समाज भी उनके बलिदान का सही मूल्यांकन करे। हम लोग तो एक डिसिप्लिन फोर्स के सोल्जर हैं और हमें जो डायरेक्शंस, जो आदेश मिलता है हम उसको अपना पूरा करते हैं। उसमें जो आदेश है उसमें कई बार जो है वो लाइफ रिस्क भी होता है। परिवार को उसके होने जाने के बाद अगर बेनिफिट्स मिलते हैं तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो है, हमारा पहला उद्देश्य था वहां की आपदा में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना। 9 जवानों की, अफसर की मौत ऐसे गवा न जाए और हमें उसको लक्ष्य को जो हमने बनाया था कि केदारनाथ सेक्टर से जो भी जीवित हो उनको निकाला जाए, तो वो हमने अपने मन में बनाया और ये हमारी आगे की जो इनकी शहीदी है तो हमें उससे एक सबक मिलता है कि ये फोर्स अपने लक्ष्य में, अपने मिशन में कभी फेल नहीं होगी। एनडीआरएफ के ये जवान हेलीपैड और सड़कें बनाने से लेकर कॉम्बिंग ऑपरेशन तक वो सब कुछ करते हैं जो सेना के जवान करते हैं, पर एनडीआरएफ के इन जवानों के मन में एक टीस है। उनके साथियों के बलिदान को सरकारी रिकॉर्ड में उस तरह शहादत का दर्जा नहीं मिलता है जैसे सेना के जवानों और अफसरों को मिलता है, क्योंकि सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के मापदंड अलग अलग हैं, जीवन में भी और सर्वोच्च त्याग यानी मृत्यु के बाद भी। समर्पण के साथ सेवा को हर वक्त तैयार रहने वाली एनडीआरएफ की ये टीम अपने साथियों की शहादत को सलाम करती है, तो व्यवस्था से गुजारिश भी कि बदलते वक्त के साथ उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए। इस समय गाजियाबाद से कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मीना शर्मा, डीडी न्यूज।